नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति मिली है अपने पार्षद से। इस अभियान के तहत हमारी कोशिश है कि नगर निगम चुनाव के तक मेरठ के सभी निगम पार्षदों को आपसे रूबरू करवा दें। इसी कड़ी में आज आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 29 के पार्षद पवन चौधरी के पास। पवन चौधरी युवा हैं, जुझारू हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में और राजनीति में अपना जलवा जरूर कायम करके रखते हैं। 2012 में सबसे पहले नगर निगम चुनाव लड़े, मात्र 47 वोट से वो हार गए। तब भी उन्होंने निर्दलीय तौर पर मैदान में दावा ठोका था। उसके बाद 2017 में 693 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजय हासिल की उन्होंने। उसके बाद भाजपा का दामन थाम लिया। सुभाषनगर वार्ड पूर्वा हिरान, शेखपुरा और हासिमपुरा को मिलाकर वार्ड नंबर 29 बना हुआ है। पवन चौधरी लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं, 24 घंटे सेवा में जुटे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाषनगर में हमने इतनी साफ सफाई देखी जिसका कोई जवाब नहीं। नालियां साफ हैं, सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हैं। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, सुभाषनगर के बारे में आपको बता रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद सुभाषनगर के मेन रोड पर स्थित 3 ढलाव घर को बंद कराया गया। ढलाव घर को बंद कराकर वहां पर हरियाली कायम की गई। लगातार पवन चौधरी लोगों के बीच पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। पवन चौधरी ने पुलिस बूथ के निर्माण के लिए अपनी महती भूमिका अदा की। सबसे बड़े अभियान के तौर पर हासिमपुरा में सुभाषनगर मेन रोड पर उन्होंने 5,35,000 रुपए खुद का लगाकर पुलिस चौकी का निर्माण कराया। 2018 में सुभाषनगर के नाले की सफाई को लेकर जो 28 साल से नहीं हुआ था, उन्होंने नगर निगम के कार्यकारिणी के बैठक में मिट्टी तेल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि पवन चौधरी ने सुभाषनगर, हासिमपुरा और पूर्वा शेखपुरा के लिए कितनी तत्परता से जनसेवा की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से पवन चौधरी लगातार निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी क्षेत्र में लोकप्रिय रहे, वो वाकई उनकी पूंजी है। सन 2017 में 693 वोटों से उन्होंने न केवल विजय हासिल की बल्कि भाजपा के उम्मीदवार को हराया। क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं और युवा हैं। साथ में लगातार जिस तरीके से कोरोना काल का मामला हो, कोरोना काल में घर घर खाना सप्लाई करने का मामला हो, या कोरोना वैक्सीन का मामला हो, या सैनिटाइजिंग का मामला हो, लगातार सुभाषनगर, पूर्वा शेखपुरा और हासिमपुर में पवन चौधरी सक्रिय रहे। बेहद घनत्व वाले इलाके में रहते हैं पवन चौधरी, इनका वार्ड भी बेहद घनत्व वाले इलाके में है। फिर भी सुभाषनगर की साफ सफाई देखकर वाकई लगा कि नहीं, यहां पे पार्षद काम करता है। आइए हम आपको आज रूबरू करवाते हैं वार्ड नंबर 29 के निगम पार्षद पवन चौधरी से। स्वागत है। ये सुभाषनगर में ये जगह जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कूड़ा डलता था। जी हाँ, यहाँ कूड़ा डलता था, गंदगी का अंबार था। लिहाजा यहाँ पे जो निगम पार्षद है पवन चौधरी, उन्होंने प्रयास करके इस कूड़े घर को, यानी कूड़ा जहाँ डलता था उसको हरियाली में बदल दिया है। ये वाकई अपने आप में नज़ीर कायम किया इन्होंने कि जितनी गंदगी, अगर आप चाहते हैं कि कोई काम नहीं हो सकता, वो पवन चौधरी से सीखे कि आखिर किस तरीके से यहाँ हरियाली कूड़ेदान को हटाकर, क्योंकि आवाजाही में लोगों की दिक्कत ना हो, मोहल्ले की खूबसूरती बनी रहे, शहर की खूबसूरती बनी रहे, इसलिए हम हमारे साथ मौजूद हैं पवन चौधरी जी। पवन जी, एक चीज़ बताइए कि नगर निगम बहुत सारे करोड़ों खर्च करके पार्षदों को इंदौर दर्शन कराने ले जाती है, सीख के तो बुझाते नहीं अधिकारी। आपसे आपने और ट्रेनिंग देते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये उनकी सोच है, हमारी सोच अलग है। ऐसा यहाँ पर लगभग 20 साल से कूड़ा गिरता था, जो मैंने यहाँ से कूड़ा घर को विलोपित कूड़ा घर कर दिया और यहाँ पौधे लगा दिए जनता के सहयोग से, सबके सहयोग से। और आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कूड़ा नहीं गिरता, साफ सुथरा है। और ऐसे ही मैंने आगे 2 जगह और कराया है। इस रोड पर अब कहीं भी कूड़ा नहीं गिरता। जब आप अकेले पार्षद इतना इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपके अंदर इतना विवेक है, तो अधिकारियों को, जो नीचे के अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, तमाम पार्षद को आपके विजिट करा ले तो इंदौर जाने की जरूरत नहीं होती। देखो, है उनका अपनी सोच है, स्वच्छता मिशन
ओर जाती है, घूम फिर के आ जाती है, कोई शहर बदलता हुआ दिखता नहीं मैं। शहर तो खैर नहीं बदलता, देखो अधिकारी आते हैं, मलाई खाते हैं, हमारे शहर के चले जाते हैं, हमारा शहर को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। जबकि कमिश्नर होने के बाद मेरठ और एक क्रांति धरा होने के बाद मेरठ का अलग होना चाहिए। हालांकि मनीष बंसल जी जो नगरायुक्त थे, उन्होंने पशु अस्पताल के बाहर जो कूड़ा डलता था उनको भी उन्होंने ठीक किया, ये भी सेठ उनको हाँ, विलोपित करा। तो मैं देख सकता हूँ जिस तरीके से यहाँ कूड़ा डलता था, यहाँ पे हरियाली है, गमले हैं, आने जाने वालों को कितना सुकून मिलता होगा। अब आप सोचिए कि पवन चौधरी से अगर सीख न लें तो फिर किससे लें। बड़ा सवाल यह है कि हम अपने शहर के लोगों को ही बिल्कुल हाशिए पर डाल देते हैं, उन पार्षदों को हाशिए पर डाल देते हैं जिनसे हमें और आपको कुछ सीखने की जरूरत होती है। नगर निगम के अधिकारी अगर कर्मचारियों को और पार्षदों को, मेरठ के पार्षदों को अगर ये सीन नहीं पता है तो पवन चौधरी के इलाके में आके, सुभाष नगर में आके यहां से सीखें और इसे केस स्टडी के रूप में लें, ताकि उनके इलाके में भी खुशहाली, तरक्की, समृद्धि और हरियाली कायम हो। लगातार इंटरव्यू जारी है। इंटरव्यू के बीच में हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपको लगता है कि पार्षद ने आपके इलाके में आपके मनमाफी काम नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम पार्षद से काउंटर नहीं करते, इनकाउंटर नहीं करते, क्योंकि हम पहले पार्षद से सुनते हैं कि उन्होंने इलाके में क्या किया है। अगर पार्षद की बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपसे रूबरू होंगे। सर एक चीज बताइए कि कितने लाख रुपए का आपने 2.5 करोड़ का बताया, तो क्या लगता है कि इलाके के लिए सफिशिएंट था ये फंड? नहीं था ऐसा। कोरोना काल की वजह से 2 साल तो वो निकल गए, इसलिए नगर निगम से कार्य नहीं हो पाए और धीरे धीरे चल रहे हैं। थोड़ा सा फंड की दिक्कत रही, थोड़ा सा तालमेल भी हमारा बन नहीं पाया शुरू में, लेकिन अब मिला के कार्य सही चल रहा है और पब्लिक चाहेगी दोबारा। जीतने के बाद कितने दिनों बाद आप भाजपा में ज्वाइन के लिए? लगभग 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष बाद आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया। कोरोना काल की बात आई, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। कोरोना काल में आपकी क्या गतिविधि रही? 2 कोरोना काल, खाने से लेकर, सैनिटाइजर से लेकर और वैक्सीन को जागरूकता को लेकर। कोरोना काल में मैंने अपनी जो जनता थी उनको खाना खिलाया, भोजन खिलाया। उसके बाद मैंने पूरे वार्ड में कोई ऐसा घर नहीं जो कम से कम 20 बार मैंने अपने हाथ से न धोया हो, सैनिटाइजर ना किया हो। उसके बाद डोर टू डोर वैक्सीन लगवाई, कैंप लगवाए और पब्लिक को जागरूक किया। पब्लिक के बीच में रहा मैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं मैं इस चीज के लिए कि मैं कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, मेरा परिवार पूरा हो गया था, मैं बचा रहा। तो पब्लिक के बीच आप रहे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए। आखिरी सवाल आपसे, आप सुभाष नगर वार्ड 29 की जनता को रोजाना खबर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पब्लिक को वैसे संदेश देना चाहता हूँ, देखो आगामी इलेक्शन आ रहे हैं और अगर मैं आपके लिए अच्छा हूँ, पार्षद हूँ, तो मुझे दोबारा चुने और जो कुछ कमियां रह गई हैं मैं उसको आगामी अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मेरे से कोई अगर इस तरीके से कोई गलती या कुछ हो गई हो तो आपके उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं और मैं उसके लिए पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी से कोई नेता अगर आपके जज्बे पे, आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करता है तो आपका दायित्व है कमेंट बॉक्स में बताएं कि गलती कहां है। घर बैठकर कमेंट करने के बजाय अगर आप फ्रंट पर आके कमेंट करेंगे तो समस्या भी खत्म होगा और बीच का दायरा भी खत्म होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम खबरें देखते रहें। अगर आपके इलाके मिलिए अपने पार्षद से, इस इंटरव्यू में कहीं भी आपको लगता है कि आपकी आवाज भी मुखर होनी चाहिए तो हम आप तक आएंगे, आप हमें बताएं। पवन चौधरी, जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवन चौधरी ने मोदी योगी, जी हाँ, बेशक अभी भाजपा में है, लेकिन मेरठ जैसे भाजपा के गढ़ में निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का गढ़ है, ज्यादातर वार्ड में भाजपा का कब्जा रहता है। ऐसे में जनता ने अगर किसी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिताया है तो वाकई जमीन से जुड़े होने का उनको फायदा जरूर मिला है। फिर किसी न किसी पार्षद से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।